नमस्कार बागवान भाइयों। मैं सुधीर चौहान फ्रॉम विलेज बटुआ आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करना चाहता हूँ कि हम सीडलिंग में हाई स्ट्रेन कलर वैरायटी को कितनी सालों में तैयार कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या हम सीडलिंग में तैयार किए गए हाई स्ट्रेन कलर्स वैरायटी को रूट स्टॉक के बराबर ही हम उसमें क्वालिटी ले सकते हैं। नंबर 3, कि हमारी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए समर प्रूनिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कितनी सालों में तैयार कर सकते हैं एक हाई स्ट्रेन कलर वैरायटी को, जिसमें कि मेरी प्रैक्टिसेस जो कि 3-4 साल से मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ, मुझे जो मैंने पाया है कि सीडलिंग में एक हाई स्ट्रेन कलर वैरायटी को तैयार करने में लगभग 5 से 7 साल लग जाती है आफ्टर ग्राफ्टिंग। इतनी टाइमिंग हमें देना मस्ट रहता है इन प्लांट्स में, ताकि हम प्लांट्स को फुल स्ट्रेंथ के साथ तैयार कर सके फ्रूटिंग के लिए और उसमें क्वालिटी भी ले सके। क्वालिटी के लिए हमें ये भी देखना होता है कि हमें समर प्रूनिंग सही समय में करनी चाहिए। वैसे तो समर प्रूनिंग के लिए बताया जाता है कि हार्वेस्टिंग से 1 हफ्ते पहले ही समर प्रूनिंग को किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग में नहीं है और आप सीडलिंग में तैयार कर रहे हो तो आप जून एंड जुलाई और अगस्त में समर प्रून कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिसेस। जो मेरी प्रैक्टिसेस मुझे बताती है कि हम जून के एंड में भी कर सकते हैं अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग में नहीं है। हमें सीडलिंग में दूसरी बात यह है कि हमें सीडलिंग में प्लांट तैयार करने के लिए लगभग 5 से 7 साल का टाइम लग जाता है, जो कि एक रूट स्टॉक के प्लांट में नहीं होता है। क्योंकि रूट स्टॉक का प्लांट जो तैयार होता है नर्सरी में 2-3 साल तो उसे ऐसे ही लग जाते हैं, उसके बाद वो प्लांट आपके ऑर्चर्ड में आता है, जो कि काउंट नहीं किया जाता है। 2-3 साल उसकी काउंटिंग नहीं की जाती कि जो नर्सरी में तैयार किया जाता है। वैसे हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं रूट स्टॉक और सीडलिंग के प्लांट में, पर हम सीडलिंग में भी हाई स्ट्रेन कलर वैरायटी ले सकते हैं, जिससे कि हमारे बागवान भाइयों को अच्छे दाम मिल सके। नंबर 3, बैंडिंग। बैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। आपकी बैंडिंग एक सीडलिंग में बैंडिंग से प्लांट तैयार करने के लिए आपको रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ वर्क करना होता है अपने ऑर्चर्ड में। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो भी प्लांट्स तैयार करते हैं वो किसी के साथ भी कंपटीशन के लिए प्लांट्स तैयार नहीं किया जाता, बल्कि हम अपने घर वालों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं और मेहनत बागवानी में करते हैं। नंबर 4, क्या हम किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बागवानी करते हैं या प्लांट्स को तैयार करते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। हम किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बागवानी नहीं करते हैं, क्योंकि हम बागवानी अपने घर की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए ही करते हैं, ना कि हमारा किसी के साथ भी कंपटीशन रहता है। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, हमारा किसी के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है, बल्कि हमारी आशा रहती है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें सहयोग करे, ताकि हम युवा किसी भी गलत रास्ते में ना जाए और अपने सही काम में लगे रहे। और ख़ासकर हम किसी भी लड़की के लिए को इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। मेरी जो प्रैक्टिसेस रही है पिछले 3-4 सालों में आफ्टर ग्राफ्टिंग, वो मुझे यही बताती है कि सीडलिंग में एक प्लांट को तैयार करने में लगभग 5 से 7 साल का टाइम लगता है। कोई आपसे ये कहे कि आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो वो सब गलत है, क्योंकि आपको टाइम देना ही पड़ता है। ना कि आप किसी को दिखाने के लिए ये सब करते हैं, बल्कि अपने रोज़ी रोटी के लिए। और जो कि आपकी एप्पल आपकी अपर हिमाचल की एक बैकबोन है, तो सभी बागवान भाई अपने अपने बाग बगीचों में अपने नॉलेज के हिसाब से
प्लांट्स को तैयार करते हैं और फ्रूटिंग लेते हैं, जो कि उनकी रोज़ी रोटी से भी जुड़ा होता है।